2027 चुनाव को लेके कई राजनीतिक सीढ़ियां जो है एकदम गर्म हैं और अखिलेश यादव विपक्ष के रोल में हैं, लेकिन कल उनकी एक तस्वीर काफ़ी राजनीति में हलचल है और उसके मायने भी निकाले जा रहे हैं। वो फोटो थी सिख समुदाय के साथ, बाकायदा अखिलेश यादव ने पगड़ी पहनी और एक संदेश भी दिया, लेकिन अब इसका राजनीतिक मायने बिल्कुल अलग निकाला जा रहा है। सर, पहले मायावती जब राजनीति में आई तो उन्होंने कहा था तिलक तराजू और तलवार उनको मारो जूते चार, फिर वो पैटर्न चेंज हो गया। उन्होंने कहा हाथी नहीं महेश है, ब्रह्मा विष्णु गणेश है, लेकिन अब अखिलेश जी का नया पैटर्न। ये राजनीति का उतार चढ़ाव किस लिए आखिरकार? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो जनता है बहुत समझदार है, और इसलिए समझदार है कि देखिए बारी बारी चाहे वो मायावती की सरकार हो चाहे अखिलेश जी की सरकार हो, और आज योगी जी की सरकार लगातार 2 पंचवर्षीय अपनी पूर्ण कर रही है। मगर जिस तरह से योगी जी की सरकार जो चली और गुंडा माफियाओं को जिस तरह से योगी जी ने लगाम लगा करके उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों को नहीं व्यापारियों तक को सुरक्षित रखा, और जो ये अखिलेश जी अपना दिखाते रहते हैं, उनका काम है जो बहरूपिया की तरह काम करते हैं। कभी अगर समाज में जाना हो तो बहरूपिया बन के उनको जाना है बीच में समाज में, कि कभी मुसलमान की बात करेंगे, कहीं सिख की बात करेंगे। और हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री अभी योगी नाथ जी हैं, वो समाज को लेकर के पूरे हर वर्ग के लोगों को लेकर के एक मिशन चलाते हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू धर्म के कोई भी हो, एकजुट होकर के सबका साथ और सबका विकास करने का काम हमारे योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। उसमें कोई भेदभाव नहीं होता, सबका समाज के। लेकिन इतना सवाल क्यों अखिलेश पर आखिरकार? नहीं, अखिलेश इसलिए कि ना कि जब देखिए बहरूपियों की तरह अपना भेष बदल लेते हैं कहीं समाज के लेकर के, उनको समाज को नहीं, केवल आज तक देखिए जब भी जाए उनके पिताजी मुलायम सिंह जी सरकार चलाए हो चाहे ये चलाए हों, केवल जातिवाद को लेकर के ये राजनीति करते हैं, और समाजवाद केवल जातिवाद पे ही निर्धारित है। और हमारी जो सरकार है वो सारे समाज को लेकर के सरकार अपनी चला रही है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, ये सब को लेकर के साथ चलने वाली हमारी सरकार है। मैं तो जनता से भी अपील करूंगा, आने वाले जो चुनाव है उसको बेहतर करके फिर पुनः योगी जी की सरकार बना करके, और जैसे व्यापारी हमारे महिलाएं सुरक्षित हैं उसी तरह फिर से खुशहाल उत्तर प्रदेश होगा। खुशहाल उत्तर प्रदेश होगा। भैया, बहुत मायने निकाले जा रहे हैं। पहले मायावती जी का डायलॉग था, अब अखिलेश जी, कभी नीला झंडा, कभी टोपी, अब तो पगड़ी पे से। देखिए, मैं सबसे पहले राकेश भाई का जवाब दे दूं, फिर आपके बात पे मैं जवाब आऊँगा। राकेश भाई से मैं ये इत्तेफाक नहीं था कि माफिया गुंडा ये वाली बातें जो अभी राकेश भाई ने बोला, और बहरूपिया वाली बातें बोल दूं। देखिए, अखिलेश जी जैसे बाहर दिखते हैं वैसे अंदर भी हैं। ये रही पगड़ी की बात, पगड़ी नीला रंग और लाल रंग, वाइट कुर्ता, ये सब समाजवाद का प्रतीक है। आप रंगों से अगर इंसान के पहचानने लगे तो पानी का मजहब क्या होगा, और ये हरे रंग पे पत्तों का मजहब क्या होगा। अब मैं आपसे यहाँ खड़े लोगों से, लेकिन प्रश्न है मेरा, रंग पे ही तो सारा सवाल है। सवाल आप मजहब बताइए कि हरा रंग क्या मतलब, ये हमारी प्रतीक है, शीतला माता हम इनको कहते हैं, हरा रंग के पत्ते हैं तो हम इनको मुस्लिम से जोड़ देंगे? गलत। मजहब रंग और कपड़ों से नहीं पहचानना चाहिए, इंसान से पहचानना चाहिए। अखिलेश जैसे बाहर दिखते हैं वैसे अंदर से, अखिलेश से बेहतर इंसान कोई नहीं। अगर एक बार राकेश भाई अगर अखिलेश से मिलेंगे ना, उस दिन पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये मेरे छोटे भाई हैं, पहली बार मैंने अखिलेश को मिलवाया, बहुत प्रभावित हुए, जो कांग्रेस के नेता हैं, आप इनसे पूछ लीजिए। और रही बात माफिया गुंडों की, माफिया गुंडा खुद अपने ऊपर से मुकदमे हटा रहे, जैसे योगी जी हमारे खुद अपने ऊपर से मुकदमे हटाएं, तो माफिया में आएंगे किस में आएंगे वो आप बताइएगा। कपिल मुनि करवरिया जी सजा याफ्ता होके उनको एकदम इनोसेंट साबित कर दिया जाता है राज्यपाल जी के यहाँ का, उनको आप क्या कहेंगे? ऐसे कई ब्रजेश सिंह हैं, विनीत सिंह हैं, धनंजय सिंह हैं, बड़े बड़े नाम हैं, गिनवाते जाएंगे आप, लिस्ट में 107 लोगों का नाम है। आप तो सब पार्टी बीजेपी में ज्वाइन, वॉशिंग मशीन में धूल के बीजेपी में ज्वाइन कर, वाकई ये सब कब निकलेंगे? जब सपा सरकार आ जाएंगी तो रोड पे गुंडाई करेंगे। आज भाजपा सरकार के मतलब भाजपा सरकार एक आपने सुना कितना क्या क्या कहा जा रहा है, मतलब, लेकिन अखिलेश जी के कई रूप नजर आ रहे, उधर उन्होंने दूसरी बात कह दी। देखिए, बातें कहने के लिए क्या आप कुछ भी कहें, आप पानी का रंग पूछ लें, पत्ते का रंग पूछ लें,
ये सब चीज़ों से हरा को मुस्लिम बताया जाता है, ये तो सब- नीम का मजहब क्या होगा? इन सब चीज़ों का वास्तविकता में कोई लेना देना मजहब नहीं क्या है। होगा? वास्तविकता ये है कि आज की डेट में अगर हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो हम सुरक्षित हैं तो महसूस कर रहे मैं हैं। अंकल जी का ये एक- ये मैं सुरक्षित अंकल है। जी, एक और मिनट। बाराबंकी में इन्हीं के विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन के बच्चों को कुत्तों की तरह पुलिस दौड़ा दौड़ा के सड़क पर मारी है। वो सुरक्षित है। हम बेरोजगार बैठे हैं, हम सुरक्षित हैं। इतना ही नहीं हाँ? की गई। 300 प्यून का फॉर्म आता है, 23 लाख बच्चे भरते हैं, जिसमें 1 लाख पीएचडी करने वाले, एमबीए करने वाले, वो सुरक्षित हैं। और आप बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि समाजवाद का कौन सा कलर होता है? ये जो संविधान को ही नहीं मानते, ये क्या जानेंगे? अगर अखिलेश जी सिख समुदाय को या अलग अलग समुदायों को समाजवाद के अंदर ले आ रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? हमारा देश का संविधान का मूलभूत भी चीज भी तो यही है। 27 के चुनाव से पहले ऐसा क्यों? नहीं, बराबर पदाधिकारी 27 के बोलो। पहले करे, आप भी करिए ना, क्या दिक्कत है? आप आपको पंजाब कौन में रोक नहीं रहा है? बोले। लेकिन आपकी ये है नहीं, आपकी तुष्टीकरण की राजनीति है, आपको बांटने वाले की राजनीति करनी है। पंजाब पे मोदी जी नहीं बोले, पंजाब बाढ़ पे मोदी जी नहीं बोले, नहीं तो क्या बोले। चाहते हैं आप? अखिलेश यादव जी पगड़ी भी न पहने और चाचा बात करते हैं, एक बार चाचा बात करते ये हैं, बताइए, टनल साले हम सुरक्षित हम रहे। जो विश्व में डंका पीटते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम विभिन्न हैं लेकिन वी आर यूनाइटेड, ठीक है? तो वो कैसे दिखेगा? ऐसे ही ना दिखेगा। और या ऐसे ही फिर- नहीं दिखेगा। आपने सुना सर? सुनिए, ये चीज़ें बड़ी अच्छी कह लगती हैं बातचीत करने के लिए। हकीकत ये है कि अगर आप इतिहास में जाएंगे, जहाँ से ये सारी चीज़ों का ओरिजिनेशन, इनके पास हर सवाल का जवाब इतिहास ही है। भाई अगर आप इस तरह बहस करेंगे तो हम बहस नहीं करेंगे। आप बात करिए, नहीं आप बात कर लीजिए, आप लड़िए, आप हम लड़ नहीं। सॉरी, यही तो ये हकीकत में समाजवाद है। जो आपने देखा अभी, ये समाजवाद है। ये समाजवाद है। हम सब्र रख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। यही समाजवाद है। नहीं, और ये इस तरह से इंटरेस्टिंग हो गए। आप आइए, जवाब दीजिए, आप बहस करिए, स्वेच्छा बहस करिए, अच्छे तरीके से बहस करिए। पर इस तरह थोड़ी ना बहस होती है कि नहीं ये वो है वैसे, आप बोलिए। है ना? तो ये समाजवाद है। आपके सामने उदाहरण है कि समाजवादी लोग कैसे थे, कैसे हैं और कैसे रहेंगे। एक सवाल हम, एक जवाब हम देना चाहेंगे चाचा जी का। बाकी चीजें आप इतिहास उठा के देखिए, अभी बहुत सारी फिल्म्स आ रही हैं। कश्मीर, क्या बात? जी फिल्म सारी फिल्म आ रही है। आइए मैदान में आइए। सर, मैं एक बात अभी फिल्म नहीं आ रही है। अभी रायबरेली में एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें बीच में माननीय राहुल गांधी जी हैं, बाएं तरफ तेजस्वी जी हैं, दाहिने तरफ अखिलेश जी हैं। वो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में उनको दिखाया गया है। हाथ में बाकायदे कमल, अरे इनका जवाब मैं दे दूं, आप बोले तो जवाब मैं दूंगा। कमल, शंख, ये सब चीजें हैं। तो ये कहाँ ले जा रहा है? एक मिनट। समाज को कहाँ ले जा रहा है? ये क्या चीज बताना चाह रहे मैं हैं आप? चाचा जी का बात कर और आप देखिए, इन्होंने बोला ब्रह्मा विष्णु महेश, ये देश की तरफ ले जा रहे हैं। अब जब अयोध्या मंदिर, जब श्री राम जी का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, तो भाजपाइयों ने उसमें राम जी को छोटा कर दिया, मोदी जी को इतना बड़ा कर दिया और उंगली पकड़ के ले जाके वहां पे स्थापित करा रहे हैं। तब तो उस समय आपने ये क्वेश्चन नहीं किया मोदी जी से? नहीं, हाउ क्यों? भैया आप राम से बड़े हो गए हैं। राम से बड़े हो आप गए। राम से बड़े हो गए मोदी जी। राम का एक रूप है प्रगट कृपाला दीन दयाला, वो भी तो प्रकट हुए थे ना उस समय। अगर तो कहाँ पड़े? सरकार नहीं होती, भाजपा की सरकार नहीं होती तो अयोध्या में राम मंदिर नहीं बना। इतने दिन सरकार चलाई भाजपा, सपा ने कभी नाम का नाम नहीं लिया और राम के नाम में लेने में बहुत तकलीफ होती है इन लोगों को। पेट में हजम नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए और अभी आज तक अयोध्या नहीं जा पाए बेचारे। इनके मन में नाथूराम है, बताएंगे। जैसे कि सवाल नाथूराम के विषय में बताइए, क्या थे नाथूराम ने क्या किया था? नाथूराम क्या थे? क्या थे आप बताइए। आतंकवादी थे। आजाद भारत के पहले आतंकवादी थे। आतंकवादी। क्या करें? आतंकवादी आप मानते हैं उनको? हम नहीं थे तो कैसे मानेंगे उनको? जैसे अब राजनीति 27 से पहले कई चीजें नजर आई, तो ये क्या नया है? ये कुछ नहीं है, केवल एक तरीका है, एक समाज को लुभाने का तरीका है कि आप अपने तरीके से किसी भी चीज़ में आए, इन्वॉल्व हों, उसका तरीका है। समाज उसको एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, वो चीज़ सामने आएगी, है ना? अगर वो कोई कार्य कर रहे हैं, अगर वो पगड़ी बांध रहे हैं, सिखों के समुदाय में सिखों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो 1984 के दंगे उन्होंने ही कराए थे जो आज उनके साथ खड़े हैं।
जो उनके साथ खड़े हैं उन्होंने 1984 के दंगे कराए थे, ये मानने को कहाँ तैयार है? ठीक है ना। ये कहाँ मानते हैं? तो ये तो समाज को पता है ना कि हकीकत क्या है ना। आज आप आए हैं तो आइए, आप मोस्ट वेलकम। आप कुछ करें ना कंस्ट्रक्टिव, केवल पगड़ी बांधने से कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। एक चीज सबसे बड़ी इनकी समस्या पता है क्या है? अभी कोई भी समस्या है, बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, जिम्मेदार कौन है? नेहरू जिम्मेदार है। इनके पास कोई जवाब नहीं है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी इनहेरेंट पॉलिसी। इनको कुछ पता ही नहीं है। कल ये अमेरिका को, आज अमेरिका क्या है, इतने फ्रंट पे डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला मैंने सीज फायर करवाया, मोदी जी ने कहीं खड़े होकर बोला, उनका विरोध किया, एक ट्वीट किया, कुछ किया नहीं। उस पर इनके पास कोई नहीं है। कुछ गलती है, नेहरू जिम्मेदार है। इसके बाद दूसरी बात सुनिए, इसके बाद जब इनको कुछ नहीं मिलता है तो ये कहीं भी लगते हैं खोदने की यहाँ मंदिर निकल आए, इसके बाद यही करेंगे। और लास्ट में फिर कल एक भाजपा के अच्छे नेता ने मुझसे कहा कि औरंगजेब कांग्रेसी था। अब बताइए इनसे क्या बात करेंगे? सुना सर आपने, औरंगजेब कांग्रेसी है इनके लिए। औरंगजेब कांग्रेसी है, आप ये बताइए। ये भी कह रहे हैं। नहीं भाई, ए भाई, डोंट इरिटेट मी। इफ आई गेट इरिटेटेड इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर यू। डोंट इरिटेट मी। नहीं, आई एम नॉट ए मैन जो आप जिसका मजाक उड़ा सके। मैं आपका मजाक उड़ा ही नहीं। आप मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल आपको बता सकते हैं सर, सवाल कैसे कर रहे हैं फिर। सर सवाल, आप जो पॉइंट सवाल का जवाब सर, सवाल से। आप इरिटेट मत करिए, और इरिटेट करना बहस करिए आप हमारे साथ। भाजपा और सपा में यही फर्क है कि इनके अंदर शालीनता नहीं है, ना इनके अंदर वो है। सर क्या कह रहे थे? देखिए, उतावलापन है। एक समाज हमारा जो है, अगर हम कहें भारतवर्ष, उसमें कौन रह रहा था आज से? कौन इन्वेडर था? कौन बाहर से आके जिसने कब्जा किया? इतिहास क्या है? सबके सामने है ना कि मुगल्स आए, उन्होंने इन्वेड किया, उन्होंने आके किया, उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, उन्होंने मंदिरों को तोड़ के उसके ऊपर मस्जिदें बनाई। आज अगर हम रिव्यू कर रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं अपने समाज, अपने स्ट्रक्चर्स को, अपने कल्चर को, तो क्या बुराई है इसमें? इन्होंने कहा कि कहीं भी खोद लो मंदिर निकल आएगा, बिल्कुल निकलेगा। जब है मंदिर तो निकलेगा। मंदिर है तो निकलेगा। तो क्या लगता है सर, ये राजनीतिक स्टंट है? नहीं, ये राजनीतिक स्टंट नहीं है। ये हमारी कल्चर को विकसित कराने का एक तरीका है। हमें रिव्यू करना है कि हमारे बच्चों को क्या बताएंगे हम कि औरंगजेब आया तो उसने ये मंदिर बना दिया, तोड़ के मस्जिद बना दी। उनके लिखित प्रमाण है, उनके हर पुस्तक पे लिखा गया है कि औरंगजेब ने यहाँ ये गिराया, यहाँ वो गिराया, वो किया। हमारा अगर आज हमारी सरकार ऐसी आई है जो कह रही है कि हम पूरे तरीके से सेकुलर हैं, सेकुलरिज्म क्या है वो आज बताया जा रहा है। सेकुलरिज्म ये नहीं है कि हम किसी का शोषण करें और किसी का प्रोत्साहित करें। 75 साल के इतिहास क्या हुआ है? आज बांग्लादेशी घुसपैठ हिंदुस्तान में पड़े हैं। एक हिंदू जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया आता है, उसको सिटीजनशिप लेने में बहुत दिक्कत है। क्यों है भाई? हम हिंदू जाएगा कहाँ? अच्छा, 27 के चुनाव से पहले क्या लगता है कि जितनी पार्टियां लड़ रही, उनकी जो मुद्दे हैं वो क्या मानते हैं, सही है गलत? सही और गलत तो निर्णय होगा चुनाव के बाद का, ठीक है। क्या समीकरण बैठाते हैं, क्या समीकरण बैठते हैं, समाज में क्या चीज़ पकड़ ली जाती है, आपका कौन सा मुद्दा एकदम से आदमी को हिट कर जाता है, वो रिजल्ट जाता है। वो रिजल्ट जाता है। 27 चुनाव से पहले कुछ समझ में आता है? 27 का चुनाव है, समझ में तरह तरह के सवाल हैं। जवाब दे दें। इन्होंने कहा कि बाहरी से है। हमें पूछते थे आर्यंस कौन है, 1000 पूर्व में भारत में आए। यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति आर्यंस है। और जो नारा लगाते हैं मूल निवासियों के अलावा भारत छोड़ने के लिए, इस हिसाब से ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया को भारत में रहना नहीं चाहिए। अगर आप बाहरियों की बात, रुक जाइए चाचा एक मिनट, अब नहीं, जवाब दूंगा। और जहाँ खोदेंगे वहीं मंदिर निकलेगा। हाँ, मतलब जहाँ खोदा वहीं मंदिर। तो कोई बात हुई? 15 अगस्त 1947 के पहले भारत देश नहीं था। 500 से प्लस रियासतें थी और सबका अलग संविधान और अलग झंडा और अलग कानून था। एक ही अपराध के लिए पूरे देश के अलग अलग स्टेट में अलग अलग सजाएं हुआ करती थी। चाचा कह रहे हैं कि मतलब बाहरी थे। अरे काहे बाहरी थे? बहादुर शाह जफर के समस्त पुत्रों और पूरे परिवार के सहित मात्र इसलिए खत्म कर दिया गया उसके वंश को। बहादुर शाह जफर उस वक्त अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के नायक थे। अच्छा, ये तो इतिहास की बात हो गई। हम 2027 के चुनाव की बात कर रहे हैं। इतिहास की बात करिए चाचा, इतिहास की बात करिए। वो बहादुर शाह जफर जिसके पूरे परिवार को मार दिया, मुगलिया सल्तनत के एक एक व्यक्ति को चुनकर अंग्रेजों ने मारा, वो विदेशी हो गया और आर्यन सिर्फ भारत के हो गए। सावरकर और गोडसे के मानने वाले लोग कहते हैं कि
अंबेडकर के जीते जी संविधान को जलाया गया और अंबेडकर की शव यात्रा निकालने वाले लोग, इनको शर्म आनी चाहिए जब आज अंबेडकर के मूर्ति पर जाते हैं माला चढ़ाने। ये इतिहास रहा इनका। ये 60 रुपए लेने वाले लोग बताएंगे कि देश की आज़ादी में किनका मैं योगदान आपकी है। बात सब समझ गया, लेकिन हम 27 के चुनाव की बात कर रहे क्या बात हैं। करते हैं आखिरकार ये चुनाव को लेकर इतने सवाल क्यों? टोपी से मैं लेकर बताता हर रंगों पर इतना सवाल क्यों? मैं बताता हूँ क्यों। नरेंद्र मोदी पंजाब बाढ़ पर आज तक एक शब्द नहीं बोले, आप उस पर एक प्रश्न नहीं पूछे। आप अखिलेश यादव की पगड़ी देख रहे हैं। पगड़ी बड़ी है कि पीड़ितों, जो वहाँ पीड़ित हैं उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं, उनके लिए एक व्यक्ति विशेष की व्यवस्था नहीं है, ये ज्यादा जरूरी था। लेकिन कल ही तो मुलाकात मणिपुर किया पे था। क्या बात करते, कितने दिन से है 1.5 महीने ऐसे? से तो आज पूरा मणिपुर भी पंजाब। मोदी जी चले गए, आप उसकी भी तारीफ करना शुरू कर देंगे। आप मीडिया में हैं, आप गलत दिखा देंगे तो चैनल बैन हो जाएगा। आपकी मजबूरी है ना, आप मोदी मोदी करिए। एक दिन कश्मीर में बाढ़ पे बोले, हरियाणा में बाढ़ पे बोले, बिहार में बोले। देश की आज़ादी में इतिहास में एक शब्द और जुड़ेगा, अपनी ही सरकार के खिलाफ विपक्ष से डरकर बिहार बंद किया गया। और वर्तमान में सरकार उसी की थी जिसने बिहार बंद करवाया। ये ताकत इंडिया गठबंधन की है, इस बार हिला देंगे। हिला देंगे। सर, आपने सुना किस तरह से अब 27 के चुनाव पे हावी होगा बिहार? ये तो मॉडल आ रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता बताएगी कि किसको हिलाना है, किसको रखना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने विकास कामों पे लेकर के ही झंडा लेकर के चलती है। कोई मुद्दा हमारे लिए, हमारा विकास ही मुद्दा है पूरे उत्तर प्रदेश का। विकासी मुद्दा जी, क्या मानते हैं सर? विकास मुद्दा तो है ही है। रोजगार पर रोजगार जनित तो होगा ही ना, जब विकास होगा तो रोजगार होगा। 50 से ज्यादा कंपनियां रोजगार क्या कह रहे हैं जी? क्या कह रहे हैं? किस मुद्दे पे चुनाव होगा? देखिए, इस बार चुनाव बेरोजगारी पे लड़ा जाएगा, इस बार चुनाव भ्रष्टाचार पे लड़ा जाएगा, इस बार चुनाव रोजगार और भ्रष्टाचार और जो यहाँ बंद कंपनियां हैं। इससे पहले जो यहाँ के नेता थे, जो लड़ते थे, विपक्ष बैठे थे, कहते ये कंपनियां हम खुलवाएंगे। अब भाजपा की सरकार आते ही उनके मुंह में एकदम ताला लग गया। वो कंपनियों के बारे में बात नहीं करते हैं, सिर्फ भाजपा की मलाई काट रहे हैं। जब विपक्ष बैठेंगे फिर इनको यही कंपनियां याद आएंगी। करेंगे। यानी प्रयागराज में राजनीति के माहौल है और यहाँ पर 12 विधानसभा सीट है और 27 चुनाव को लेकर जिस तरह के कई स्टंट सामने आ रहे हैं, कभी नीली पगड़ी, कभी लाल पगड़ी, और जिस तरह रंगों का और जातिवाद फैक्टर हावी है। 2027 में चुनाव, पक्ष और विपक्ष सब ये कहते हैं लोग, आम आदमी, चुनाव होना चाहिए मुद्दों पर, और 27 का चुनाव मुद्दों पर ही लड़ा जाएगा। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।